So, with that background, I would like to start the topic. Grieving suits emotional flashback, reclaiming your right to say no. इसमें कई टर्म्स हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करना है कि इमोशनल फ्लैशबैक हम किसको बोल रहे हैं, किस चीज़ों को इमोशनल फ्लैशबैक बोल रहे हैं। ग्रीविंग नेचुरली वो क्लियर है, और नाम से भी क्लियर है कि कोई भी इमोशनल चीज़ें जब डेवलप होती हैं एंड व्हेन वी आर हर्ट, या स्पेशली स्ट्रॉन्ग इमोशंस जब आते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस में आ, आप एक तकलीफ में जाते हो। कई बार हम उस तकलीफ को ना हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं और मूव ऑन करना चाहते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग हियर कि उसको अवॉइड करके मूव ऑन करना। हम यहाँ पे ग्रीविंग में ये कर रहे हैं कि ठीक है, जो तकलीफ हो रही है, वो जो भी इमोशंस की फीलिंग हो रही है, उस इमोशन को के साथ रहना। यदि तकलीफ है तो उसके तकलीफ से होकर के गुजरना, इंस्टेड ऑफ जस्ट अवॉइडिंग, उसको साइड कर देना और दूसरा काम कर लेना, मतलब उधर से दिमाग हटा करके लेके जाना नहीं। उसमें रहना जरूरी है, ताकि जो तकलीफ डेवलप हो रही है, इमोशनली फील हो रहा है, जो फिजिकल सेंसेशंस हो रहे हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसके साथ रहना। पहली चीज उसको अच्छे से प्रोसेस करना है कि एटलीस्ट ये तो समझना है कि मुझे इस पर्टिकुलर इमोशंस आने से मुझे ये तकलीफ हो रही है। एंड देन उसके बाद फिर समझ में आएगा कि मुझे ये इमोशंस चाहिए या नहीं चाहिए, वेदर आई वांट टू कंटिन्यू विद दिस इमोशंस। यदि मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए। हम इस बात को ग्रीविंग्स में लेकर के आ रहा है, और जब इस तरह के एनालिसिस जब आदमी करता है, तो इट सेज इट सूट्स इमोशनल फ्लैशबैक। इमोशनल फ्लैशबैक में ये है कि बचपन में स्पेशली, या अभी तक की लाइफ में, जैसे मान लो कि हम जिस पर्टिकुलर एज पे हैं, वहां से यदि हम पीछे चले, तो उस पीछे वाले एज में, बैक में, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, स्पेशली वो बचपन की चीज़ें जो होती हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। आई कैन जस्ट शेयर द स्टोरी विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड। जब मैं छोटा था, तो घर वाले, नेचुरली आई वॉज वेरी नोटोरियस, मैं जिद्दी था, मैं किसी की बात नहीं सुनता था, जो मुझे अपने मन की करनी है अपना करता था। तंग करना, लोग परेशान होते थे। जब लोगों को परेशानी होती थी बचपन में, तो वो लोग मुझे शांत करने की कोशिश करते थे। उसमें शांत करने में कुछ चीज़ों से डराने की कोशिश करते थे, कि जैसे रस्सी ले ली, एक एक पर्टिकुलर टाइप का जो सांप के रूप में बना दिया, एंड वो दिखाना कि देखो सांप आ गया, सांप आ गया, ऐसे करके, और ये आएगा काट लेगा, तो तुम मर जाओगे, तुम्हारे साथ ऐसे प्रॉब्लम्स होगा, इस तरह की चीज़ें बोलना। और वो जैसे वो रस्सी दिखाते थे, एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ें थी, वो देखते मुझे इतना डर लगता था, मुझे लगता था पता नहीं मुझे क्या हो गया, एंड आई नेवर यूज्ड टू कम आउट फ्रॉम दिस। मतलब फिर स्टार्टिंग तो ऐसे हुआ, शुरू-शुरू में मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब भी वो लोग उसको दिखाते थे, उस रस्सी को दिखाते थे, तो मुझे लगता था कि मेरे बॉडी में एक अजीब ढंग का सेंसेशन होता था, फिर एवरीथिंग यूज्ड टू गेट ब्लॉक्ड। फिर मेरा दिमाग कभी भी नहीं काम करता था, मैं डर के मारे एकदम से, ऐसे समझो कि या तो जाकर के छुप जाना कहीं पे, या बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेना, रोने लगना, चिल्लाने लगना। इस तरह के इवेंट्स जो थे वो होते थे। सी दिस इवेंट हैज हैपेंड इन माय वेरी अर्ली एज। नाउ इसमें सिर्फ क्या था वहां पे,
मैं आज इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आज मैं इसको बात को समझ पा रहा हूँ, लेकिन उस समय जब बचपन का जो दिमाग जो था, उस चीज़ को वो नहीं समझता था। उसको लगता था कि रियली साँप आ गया, ये साँप ही है और काट लेगा तो मैं मर जाऊँगा। मतलब आई विल बी जस्ट आइसोलेटेड, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो ऐसा होता था जिससे बॉडी जो थी वो शिवरिंग करती थी, बॉडी में एग्ज़ैक्टली समटाइम्स बॉडी में ही एक्शन होता था। आज भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि कोई ऐसा इवेंट हो सामने, जिससे एकदम से बॉडी में सेंसेशन हो सकता है। वही फ़ियर वाला जो उस समय पे जो चीज़ जनरेट करती थी, मेरी बॉडी रिस्पॉन्स करती थी जिस वे में, सेम वे टाइप के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। इसको मैं इमोशनल फ्लैशबैक का नाम दे रहा हूँ। बॉडी में सेंसेशन एकदम से इमीडिएट हो रहा है, लेकिन अभी इवेंट को मैंने प्रोसेस ही नहीं करा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों हो रहा है। तो इस टाइप की चीज़ों को इमोशनल फ्लैशबैक बोल रहा हूँ। अनदर एग्जाम्पल बचपन का ही, और थोड़ा सा एज डिफरेंस से अभी शुरू करते हैं। बिल्कुल जब छोटा था तो मुझे बंदरों से भी डर लगता। लोग ऐसे भी डराते थे, बंदरों से डराते थे गांव में। जब मैं होता था तो उस समय पे लोग जो थे वो बंदर को क्या करते, गुलेल से मारते थे दूर से। और उस समय पे गांव में बहुत ज्यादा बंदर होते थे, खेतों को नुकसान पहुंचाते थे, पेड़ पे आम होते थे, इन सभी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते थे। तो बंदर आते थे, तो बंदर जब जब लोग मारने की कोशिश करते थे तो वो भी रिक्रिएट करते थे, और समटाइम्स बंदर भी मार के चले जाते थे, लोगों को काट लेते थे या उनको भी नुकसान पहुंचाते थे। फिर लोगों ने बंदर से डराने की बात करी। बंदर की आवाज जो थी, कि इस तरह का आवाज निकालता है बंदर, वो आवाज सुना करके या जब भी वो आवाज आती थी तो लोग बताते थे कि ये बंदर की आवाज है। और ये आवाज आने का मतलब मेरे लिए वो डर का शुरू हो जाता था कि भागो यहाँ से। दिस वॉज द एग्जैक्टली स्टार्टेड लाइक दिस। फिर उन्होंने क्या किया कि हर समय बंदर तो लाना जरूरी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे ही घर में एक सर्वेंट था जो वो काम करता था। उन उन सर्वे उन नौकर को, हिज फेस वॉज ब्लैक, पहले चीज वो उनका कॉम्प्लेक्स जो था वो ब्लैक की तरफ था। एंड वो आवाज निकालते थे अपने मुंह से। तो वो बंदर की भी आवाज निकालते थे, कि वो जो गुस्से में जो बंदर जैसे आवाज करता है, वो आवाज निकालते थे। एक दो बार उनको उन्होंने बोला कि भाई इसको डराओ। उन्होंने मुझे डराया, और डराने के बाद यह हाल हुआ कि जब भी वो कहीं भी होते थे, यदि दूर से भी देख लिया मैं, तो मैं चिल्लाने लगता था। और यदि उन्होंने आवाज निकाल दी तो फिर तो उसी समय वहां गिर ही गया, मतलब। सो दिस इज कॉल्ड फियर एग्जाम्पल। और इस तरह के फियर कहीं से सबकॉन्शियस माइंड में एकदम से कोई सिचुएशंस का ऐसा होना, जहां से फियर डेवलप हो और एकदम से बॉडी पैरालाइज हो जाए, या एकदम से बॉडी में कोई सडन चेंजेस आ जाए, कोई पर्टिकुलर टाइप का इमोशंस डेवलप हो जाए, उसको हम इमोशनल फ्लैशबैक्स का नाम दे रहे हैं यहाँ पे। सो ये बोल रहे हैं कि ग्रीविंग सूट्स इमोशनल फ्लैशबैक्स। एंड हियर, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, रिक्लेमिंग योर राइट टू से नो, हम स्पेशली उन चीजों पे लेकर के आ रहे हैं कि बचपन की लाइफ का वो फियर जिसके कारण हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाए। अब लाइफ जो है हमें एक बार थ्रू आउट द जिंदगी, एक एक पग पग पे हर किसी को एक मौका देती है कि उस समय जो चीज को आप डील नहीं कर पाए, नाउ यू कैन डील इट इफेक्टिवली विथ हैविंग। उस समय आप डार्कनेस से भागते थे, उस समय डर से भागते थे। अब आपके पास थोड़ा ऐसा है कुछ लाइट, जो उस फियर को आप फेस कर सकते हैं, आप उस सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं। और जहाँ पे आप उस समय पे हर चीज़ों के लिए हाँ करते थे, आज आप कंफर्टेबल हो सकते हैं और अच्छे से एनालिसिस करके आप उसको नो कर सकते हैं, विच यू रियली डू नॉट वांट टू डू इट आउट। So this is the whole process like this. Grieving
फर्स्ट इट suits द इमोशनल फ्लैशबैक, उस इमोशनल फ्लैशबैक को कम करता है ग्रीविंग, यदि हम अच्छे से एनालिसिस करें तो, एंड इट हेल्प्स इन रिक्लेमिंग आवर राइट टू से नो. Now we will go for in detail from now onwards.